बहराइच जिले के तहसील महसी क्षेत्र के देवदत्तपुर इटा में संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय मासिक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बहराइच जिले के 6 तहसीलों के भक्तों ने आकर सत्संग को सुना है। संत रामपाल महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि जब तक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य धरती पर 84 लाख योनियों भोगने के बाद मानव शरीर को प्राप्त होता है। जिस किसी प्राणी के शुभ कार्य अधिक होते हैं तो उसे तुरंत मानव शरीर प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जब किसी संत के परमात्मा की महिमा सुनता है और वह तुरंत भक्ति करने लगता है, जैसा भी हो उसको ज्ञान होता है, वैसी ही वह साधना करना आवश्यक समझता है। गीता का अध्याय 16 और श्लोक 23-24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करता है, अर्थात शास्त्र के विरुद्ध नामों का जाप या फिर कोई अन्य क्रिया करते हैं, उनको ना तो कोई सुख की प्राप्ति होती है और ना ही कोई सिद्धि की, अर्थात गति और मोक्ष की भी प्राप्ति से वह रह जाता है। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात उसका जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। सत्संग के बाद एक जोड़ी 33 कोटि देवताओं के अस्तित्व के बिना दहेज के संपन्न भी विवाह कराया गया है। बहराइच में यह रामपाल महाराज जी के सत्संग के बाद बिना दहेज के विवाह भी संपन्न कराया गया है। बहराइच जिले के बंगला चाक गांव निवासी पवन दास का विवाह मिहीपुरवा तहसील के लालपुर चादा झार निवासी खुशबू दासी से बिना किसी दहेज और बैंड बाजों के बिना संपन्न हुआ है। इस मौके पर जिला कोऑर्डिनेटर जितेंद्र दास, भोला दास, प्रेम दास, मनमोहन दास, अंकित दास, राम सहारे दास, आलोक दास, राधेश्याम दास, पिंटू दास, निधि दासी, नीतू दासी जैसे तमाम भक्त एवं आत्माएं मौजूद रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आप बताइए। बच्चे की शादी हो रही है रमेश। आपका लड़का का? हमारा नाम क्या लड़का का क्या नाम है आपके? पवन दास। पवन दास नाम है। तो इसमें आपने कुछ मांगा, दहेज नहीं मांगा? ना, कोई कुछ नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं किया बच्चे वाले से? यह कैसे होते बिना पैसा की? पैसा की लागत है, नहीं लागत है, बिना पैसा को होता ही। तो ये तो लागत जो किराया भाड़ा लगाए वो लगा। किराया भाड़ा छोड़ो, को लेन देन में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एक को पैसा? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। आपने एक पैसा नहीं मांगा? बिना पैसे शादी होते? तो ये देश जो आपको चैनल पर देख रहा है, पूरी देश देख रहा है, तो अब इनको लोग क्या बताना चाहते हैं, पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं, जनता को? इन लोगों को क्या बताना चाहते हैं? हम कहते हैं कि ये बिना लेन देन का शादी करो, रस करो, बिना पैसे के शादी करो। हाँ, जो इसमें खर्चा ना लगे, बिना खर्चा न लगे, और दहेज बिना दहेज का शादी करो, रमेरी करो, ताकि कल्याण बचत में रहो। कहाँ नाम है आपका? कहाँ रहते हो? आजाद नगर बंगला चौक। आपके लड़का के शादी होते? कहाँ नाम है आपके लड़के के? पवन दास। कुछ आपने मांगा दहेज में? ना, कुछ ना। कितने रुपए में आपने कितना रुपया लिया उधर से? कुछ ना, 1 रुपया नहीं लिया? बिना पैसा के? बिना पैसा के? हाँ। इस देश जो आपके चैनल पर देख रहा है पूरा, इस देश को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कहते हैं सबको यहाँ पे ही जुट जाइए। और शादी के सब क्या कहना चाहते हैं? ये बिना निःशुल्क शादी करें, सब कोई कर ले बिना पैसा के? हाँ, बिना पैसा। ये बिना पैसा शादी हो रहा है, अब पूरा देश आपको चैनल पर देख रहा है। इस देश को क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं सब कोई हम भगवान के बंदी छोड़ साहेब के दास बन जाए, सब कोई को शादी हो जाए, सबके बच्चन लोगन के, बच्ची लोगन के। और यहाँ पर बिना पैसा शादी होते हैं? हाँ, बिना पैसा ना, 1 पैसा ना। क्या नाम है आपके? पवन दासी। जोर से बोलो, क्या नाम है? पवन दासी। कहाँ रहते हो आप? आजाद नगर। आपके ब्लॉक का लागत है और तहसील का लागत है? बहराइच। आप शादी कहाँ से करो? कौन से? मीरपुर करते हो? मीरपुर कौन सी घास है? लालपुर चल। तो आप कोई डिमांड किया का? मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर कुछ मांगा? नहीं। आपके पिताजी मांगे कुछ? 1 पैसा नहीं? बिना पैसा कर दो, सही बोला दो। जाके चाहे चैनल में पूरा देश देखा था आपके, तो आप पैसा लिया का नहीं लिया दहेज में? दहेज को मेरे के मांगा? किसी प्रकार के कोई दहेज नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। 1 रुपया नहीं लियो? नहीं। बिना पैसा के? बिना पैसा। तो ये देश के कहाँ कहा जाए? देश जो दहेज प्रथा चल रहा है शायद, तो दहेज प्रथा के जो खिलाफ आदमी काम करता है कि पैसा लेके शादी करते हैं कि 4 लड़की हैं
और लड़की वाले जो है 4 लड़के को कहाँ से लाओ पैसा दे, कैसे शादी करे, किस तरह से करे शादी? ये वाला ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है। कि दहेज दे के शादी करे? नहीं, बिना दहेज। क्या नाम है आपके? खुशबू दास। हैं? खुशबू दास, कहाँ रहा था? जनकपुर। तो आपकी शादी कहाँ से होते? आजाद नगर। किसके साथ में होते? नाम बताओ। पवन दास। पवन दास। तो ये पवन दास के घर वाले कोई पैसा वैसा तो नहीं मांगे ना दहेज में? कोई पैसा से स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल कोई मेरे को डिमांड तो नहीं क्या पैसे का? कोई दहेज के सामान के डिमांड तो नहीं क्या? जी नहीं। क्या नाम है आपका? सत साहेब जी, मेरा नाम राजा प्रताप दास है और मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट तहसील मोतीपुर ग्राम लालपुर चांदाझार का निवासी हूँ। और गुरु जी के माध्यम से हमारे सदगुरु श्री राम संत रामपाल जी भगवान की नामदान सेंटर पे जो है देवदत्तपुर में ये हमारे बेटी का रमैनी जो है संपन्न हुआ है। मैं मीडिया चैनल पे बात करते हुए मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे गुरुदेव जी की जो संस्था है, गुरुदेव जी का जो सीख है वो समाज को सीखना चाहिए कि हमारे गुरुदेव जी ने मात्र 17 सेकंड में हमारे जो सनातन धर्म का जो है 33 करोड़ देवी देवता जो हैं उनका मात्र 17 मिनट में आवाहन करके और सभी देवी देवताओं के द्वारा बेटी का विवाह यानी रमैनी, हमारे गुरुदेव जी के संस्था में रमैनी कहा जाता है और बाकी जगत में विवाह किया जाता है। वो मात्र इतना ही समय में संपन्न हो जाता है बगैर किसी बिना दहेज का, बिना एक पैसा लेन देन का। आपके समधी का नाम है? ये हमारे समधी का नाम है राजा रामदास। कहाँ रहते हैं राजा राम? ये रहते हैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट तहसील जो है बहराइच ही लगता है और ग्राम बगलाचक का निवासी है। कोई दहेज नहीं मांगा? नहीं, कोई पैसा कोई मांगा? कुछ नहीं। कोई स्कूटर, कुछ नहीं, मोटरसाइकिल, कार? कुछ नहीं, कार कुछ, बंगला गाड़ी कुछ नहीं। कोई रुपया डिमांड किया? कुछ नहीं, एक पैसे का डिमांड। बिल्कुल फ्री हो रहा है, बिल्कुल बिना पैसे के। बिना इस समाज को क्या कहना चाहिए? जो आपके चैनल पर समाज देख रहा है पूरा देश, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम समाज को ये कहना चाहते हैं कि समाज जो है सनातन धर्म में उलझा हुआ है। सनातन धर्म में उलझने से पहले ये समाज अपने शास्त्रों को पढ़े। चारों वेद को, श्रीमद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को पढ़ना चाहिए। श्रीमद भगवत गीता पढ़ना चाहिए। श्रीमद देवी महापुराण पढ़ना चाहिए। यानी अपने शास्त्रों को पहले पढ़ करके उसके अनुसार विवाह करना चाहिए। क्या नाम है आपके? बासमती दास। कहाँ रहा थे? तो आप शादी कहाँ से कर रहे हैं आपके बच्चे के? आपकी लड़की है? क्या नाम है लड़की का? खुशबू। खुशबू। तो रोज का है कि शादी के बच्चे को खुशी आपके होना चाहिए। बिना दहेज के बच्चे की शादी हो रहा है, बिना पैसे के हो रहा है। अगर शादी कर दो कम से कम 5-6 लाख रुपया खर्चा आ जाता न्यूनतम। कई बार बिना पैसा, बिना लेन देन के आपकी शादी हो रहा है बच्चे का, आपका सारा पैसा बच गया, परमात्मा ने सारा पैसा बचा दिया, तो आप कहे परेशान हो, कहे रोज, कैसे बताओ? लड़की है तो इसलिए थोड़ा आपकी खुशी होना चाहिए। आज खुशी होनी चाहिए कि हमें लड़की की शादी बिना दहेज के हो जाता है। वो तो खुशी तो है, लेकिन आपके सामने कोई पैसा तो नहीं मांगे ना? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। कोई दहेज में कार, मोटरसाइकिल? कुछ ना, बिल्कुल कुछ नहीं। कोई पैसा रुपया? कुछ ना, कुछ नहीं मांगे? नहीं। तो इस समाज के क्या कहा जाता है? जो समाज है जिसके पास बेटी है, जाटोरे, जमीन उसके पास नहीं है, तो कैसे ब्याह करे, कैसे शादी करे? वहाँ पर ऐसे ही करे, परमात्मा की भक्ति लाइन में करे शादी। पैसा नहीं लगेगा यहाँ, पैसा तो नहीं लगता? नहीं, एक को पैसा नहीं लगेगा। पैसा तो नहीं हुआ? कुछ नहीं, नहीं तो मांगा तो नहीं आपके समझे? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर दास। कहाँ से आए हैं आप? हम ननपारा रुपया से हैं, तहसील ननपारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का मासिक सत्संग हो रहा है, जो हर महीने के पहले इतवार को यहाँ पे होता है। पूरे जिले का सत्संग जो है इटहा ग्राम सभा में होता है। अच्छा बताइए, यहाँ पर आज कहाँ सुना है? शादी हुआ किसी का? हाँ, यहाँ पे संत रामपाल जी के देख रेख में, उनके ज्ञान के थ्रू यहाँ पे रमैनी, जैसे हम लोग जैसे अनुयायी लोग कहते हैं रमैनी, लेकिन जगत के लोग, समाज के लोग कहते हैं विवाह। ये यहाँ पे आज विवाह संपन्न हुआ है जी। यहाँ पर कोई लेन देन होता है शादी ब्याह में? नहीं, ये जो समाज का जो समाज में जो एक दहेज रूपी जो
जो राक्षस है उस राक्षस को समाप्त करना है। हमारे गुरु जी के आदेश है कि जो भी संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं या अनुयायी हैं उनको मानने वाले हैं, वो भी जो भी अपने बच्चों का जो भी शादी करते हैं, विवाह करते हैं, वो दहेज मुक्त होता है। उसमें दहेज का लेन देन कुछ नहीं होता है, एक पैसे का लेन देन जो आज हुआ इसमें उसमें भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। एक पैसे का लेन देन वर पक्ष वधु पक्ष का लेन देन इसमें होता ही नहीं। सुना है आश्रमों में वहाँ पे होता है, जो बड़े बड़े आश्रम है महाराज जी का, वहाँ पे भी होता है। हाँ भगत जी, बड़े बड़े आश्रमों में वहाँ पे जो है 51 जोड़ा 21 जोड़ा, ये मान के चलिए 251 जोड़ा के आसपास में होता है। एक सामूहिक वहाँ पे विवाह होता है बिना दहेज के। हाँ, बगैर दहेज। जितने भी समागम होते हैं उसमें सब में जो है वहाँ पे शादी होती है। 3 दिन का समागम होता है वहाँ पे, 3 दिन का सत्संग होता है, उसके दूसरे दिन जो है वहाँ पे रामायणी होती है, यानी कि विवाह होता है, जो यानी कि समूह में होता है। 150, 200, 250, 300, 500 के जोड़ों के साथ में होता है।